अगर आप भी ब्लैक हेड्स जिसे कील कहते हैं उनसे बहुत परेशान हैं तो हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत ही काम की टिप्स हैं। यह हमें बताई डर्मेटोलॉजिस्ट दीपाली भारद्वाज ने। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ब्लैक हेड्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, हमारी स्किन पर पोर्स होते हैं, इनसे ऑयल निकलता है। ये हमारी स्किन का नेचुरल ऑयल होता है। कई बार इस ऑयल से ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। स्किन के सेल्स जो हर कुछ दिनों में अपने आप झड़ते हैं वो भी इनमें फंस जाते हैं। फिर जब ये पोर हवा के संपर्क में आते हैं तो काला पड़ जाता है। अब यही है ब्लैक हेड्स। ये अक्सर नाक के बगल में, ठुड्डी और गालों के बीच होते हैं। जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें ये दिक्कत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे ब्लैक हेड्स ख़त्म हो सकते हैं। डॉक्टर दीपाली कहती हैं कि ब्लैक हेड्स या कील हटाने के लिए आपको सैलिसिलिक एसिड वाले क्लेंजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सैलिसिलिक एसिड से स्किन पर जमा एक्स्ट्रा ऑयल और डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद मिलती है। ये पोर्स के अंदर तक जाता है, जो गंदगी जमा है उसे साफ करता है। इसके अलावा आपको हफ्ते में एक बार चेहरे पर स्क्रब जरूर लगाना चाहिए। इससे डेड स्किन सेल्स अच्छे से साफ होते हैं। मार्केट में हर तरह की स्किन के लिए स्क्रब्स मौजूद हैं। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इसे चुन सकते हैं। अब साबुन के बजाय आप फेस वॉश का इस्तेमाल करिए। ऐसा फेस वॉश जिसमें AHA या फिर BHA हो। AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और BHA यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये दोनों ही चेहरे को एक्सफोलिएट करते हैं, यानी इसे लगाने से चेहरे पर जमी जो डेड स्किन है वो निकल जाती है। साथ ही अगर स्किन में कोई अंदरूनी सूजन है, रेडनेस है, तो वो भी दूर होती है। आप चेहरे पर चारकोल मास्क भी लगा सकते हैं। इससे चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल जमा है, जो गंदगी है, वो सब साफ हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा चारकोल मास्क ना लगाएं। ये भी ध्यान रखें कि आप जो भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पर लगा रहे हैं वो नॉन कॉमेडोजेनिक हो, यानी कि उनसे चेहरे पर मुहासे होने का रिस्क ना हो और पोर्स बंद ना हो। वहीं अगर आप मेकअप करते हैं तो रात में सोने से पहले हमेशा अपना मेकअप ज़रूर उतारिए। बिना मेकअप उतारे कभी भी सोने ना जाइए, वरना धूल और गंदगी आपके पोर्स को बंद कर देगी और फिर स्किन पर ब्लैक हेड्स और एक्ने हो जाएगा। शरीर से ब्लैक हेड्स हटाने के लिए आप स्किन ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 बार। इससे डेड स्किन हटती है, जो पोर्स बंद हैं वो खुल जाते हैं। जब भी स्किन ब्रश इस्तेमाल करें तो पहले स्किन को गीला कर लें। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो ये टिप आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़, स्किन ब्रश को केवल शरीर से ब्लैक हेड्स हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पर इसका इस्तेमाल नहीं करते। एक बात और, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ब्लैक हेड्स खरोचने लगते हैं। इससे स्किन पर निशान पड़ जाते हैं। इसलिए ब्लैक हेड्स को कभी खरोचे या नोचे नहीं, बल्कि जो टिप्स आपको अभी बताई गई हैं उन्हें फॉलो करिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिगोकर खाना ज़्यादा फायदेमंद है या पानी में? हर दिन बादाम भिगोकर खाया करो, दिमाग तेज होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। आपने बचपन में घर वालों से, रिश्तेदारों से ये सलाह खूब सुनी होगी। वैसे बादाम ही नहीं, कई और ड्राई फ्रूट्स भी हैं जिन्हें भिगोकर खाना चाहिए, जैसे कि अंजीर, खजूर, किशमिश, बादाम और अखरोट। इन्हें भिगोकर खाने से इनके फ़ायदे डबल हो जाते हैं। लेकिन आखिर इन ड्राई फ्रूट्स को भिगोएं किस में, यानी इन्हें पानी में भिगोना ज़्यादा फायदेमंद है या फिर दूध में? यह हमें बताया डाइटिशियन अनु अग्रवाल ने। डाइटिशियन अनु कहती हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स को पानी और दूध दोनों में ही भिगो सकते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। जब ड्राई फ्रूट्स को भिगोया जाता है तो वो बहुत नरम हो जाते हैं। नेचुरल शुगर निकलने से उनका स्वाद बढ़ जाता है। उनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं। जब इन्हें रात भर भिगोया जाता है तो इनसे फाइटिक एसिड निकलता है, जिससे हाजमा ठीक होता है। ड्राई फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। भिगोने पर ये एक्टिव हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर और दिल की बीमारियां, इनका रिस्क कम करते हैं। पहले बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगोकर खाने के बारे में। जब किसी ड्राई फ्रूट को पानी में भिगोते हैं तो वो ड्राई फ्रूट हाइड्रेट हो जाता है, यानी पानी से फूल जाता है। अब जो लोग दिन भर ज़रूरत से कम पानी पीते हैं उन्हें ड्राई फ्रूट्स पानी में ही भिगोकर खाने चाहिए। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स के साथ आपको पानी भी मिलता है। जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, यानी जो दूध और दूध से बनी चीज़ें नहीं खा पी सकते, या फिर जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, उन्हें भी ड्राई फ्रूट्स पानी में ही भिगोने चाहिए। देखिए, दूध में तो कैलोरी भी होती है, लेकिन पानी में बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे में जो लोग कैलोरीज कम से कम खाना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स पानी में ही भिगोएं। अब बात ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिगोने की। डाइटिशियन अनु कहती हैं कि दूध में भिगोकर खाए गए ड्राई फ्रूट्स का स्वाद क्रीमी हो जाता है। दूध में कैल्शियम होता है, जिससे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनती हैं।
दूध में प्रोटीन भी होता है जिससे मांसपेशियों में ताकत आती है। ऐसे में जब आप ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिगोते हैं तो ये सारे पोषक तत्व ड्राई फ्रूट्स में भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो लोग रोज़ दूध नहीं पी पाते हैं या अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स दूध में भिगोकर खा सकते हैं, लेकिन छुआरे और खजूर को दूध में नहीं भिगोना चाहिए। इन दोनों में आयरन ज़्यादा होता है और दूध में कैल्शियम, लेकिन जब इन्हें साथ में खाते हैं यानी इनका जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ना ही शरीर को सही से कैल्शियम मिल पाता है और ना ही आयरन। इसलिए छुआरा और खजूर को दूध में मत भिगोइए। एक ज़रूरी बात और, जब भी आप बादाम भिगोएं तो खाने से पहले उसका छिलका ना निकालिए। बादाम के छिलके में फाइबर होता है, जब आप छिलका निकालते हैं तो ये फाइबर भी चला जाता है, इसलिए बादाम को छिलके के साथ ही खाएं। बस छिलके को अच्छे से धोकर खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।